हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप मम्मी की तरह खाना बनाना सीखना चाहते हैं? देखो, मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी। यहाँ देखो, ये सफेद और मोटा चीज क्या है? ये एक प्याज है। क्या आप जानते हैं कि प्याज में किस तरह की जादुई शक्ति होती है? वह आंसू निकालना जानता है। जब आप इसे काटते हैं, आप चाहे या नहीं, आप रोने लगते हैं। वह एक असली जादूगर है। कोई भी अब तक प्याज काटने समय अपने आंसू रोक नहीं पाया है। हर कोई बच्चों की तरह रोने लगता है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इसे खुद काट कर देखें। ये कितना अच्छा सब्जी है, सुगंध और उज्जवल स्वाद के साथ। अदरक हमारे सामने है। ये प्याज की तरह है। वे दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसे काट के अलग रख दे। और ये लाल चीज एक कैप्सिकम है। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। चलो इसे भी जोड़े। ये देखो, बीन्स और धनिया भी। ये बहुत अच्छी तरह से साथ जाएगा। खैर, गाजर के बिना कैसे रह सकते हैं? क्या आपको गाजर पसंद है? मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। ये बहुत मीठा और क्रंची है। कितना सुंदर है। और ये हमारी मछली का मीट है, हमारे डिश का सबसे खास हिस्सा। हम इसे अलग से रखेंगे। ये देखो, इसे काटते हैं और अब इसे अलग रख देते हैं। बिल्कुल सही। ये दूध और लाल करी पेस्ट के साथ स्वादिष्ट सॉस बनाने का समय है। वो बहुत नरम है। क्या आपको ये पसंद है? अब मैं फिश सॉस, ऐसे चीनी और नींबू का रस जोड़ूंगी। हुर्रे! हमने अच्छा किया। अब हमें बस इसे मिलाना है। हमारी परफेक्ट सॉस तैयार है। फ्राइंग पैन को तेल से ग्रीस करें और प्याज और अदरक को भुनें। देखो, उनका रंग सुनहरा हो गया है। वाह! उनके ऊपर सॉस डालें और उन्हें अच्छे से मिला लें। वाह! तो बाकी सबका क्या? वे भी तैरना चाहते हैं। बढ़िया। और मछली, हमारी रानी, हमेशा पार्टी के लिए देर से आती है। अब हर कोई एक साथ है और सब चीज अच्छा है, मजेदार और सुंदर है। लेकिन हमारी रानी को एक राजकुमार की भी जरूरत है। अब हम चावल पकाएंगे। क्या आप बाहर ठीक है मिस्टर चावल? बहुत अच्छा। क्या आप मछली से मिलने के लिए तैयार हैं? चलो पहले चावल डालते हैं। ओह हाँ, ये निकल रहा है। और यहाँ करी के साथ हमारी सुनहरी मछली है। ओह, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये दुनिया के सबसे अच्छा जोड़ा है। टाडा! प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा धनिया। कितना सुंदर है। अपने खाने का आनंद लो। जल्दी करो और हमारे मास्टरपीस को मम्मी या जो भी पास में उसे दिखाओ। वे मेरी तरह खुश हो जाएंगे। ये एक असली चमत्कार है। मैं खुद को रोक नहीं सकती। मेरी छोटी रसोई में हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। अब मैं खाना बना सकती हूँ। मैं रेफ्रिजरेटर से अंडा निकालूंगी और जब तक ये कमरे के तापमान तक पहुँच जाएगा, मैं थोड़ा आटा निकालूंगी। यहाँ मुख्य बात सावधान रहना है, नहीं तो आप मेरे जैसा ही गंदा करेंगे। मैं अंडे को एक कटोरे में तोड़ दूंगी और इसे आटे के साथ मिलाना शुरू कर दूंगी। अब मैं थोड़ा दूध, तेल, चीनी और वनीला सिरप की एक बूंद मिलाऊंगी। सब कुछ अच्छी तरह मिलाना जरूरी है। मुझे बैटर के 3 पूरे कटोरे मिले। मैं इसे रंगीन बना दूंगी और यहाँ मेरा बेकिंग डिश है। मैं इसमें बैटर डालूंगी। यही है, सभी रंग एक के बाद एक। अब मैं उनमें से एक पैटर्न बनाने की कोशिश करूंगी। ये अच्छा निकला है ना? अब जब बैटर ओवन में बेक हो रहा है, मैं केक के डेकोरेशंस बना सकती हूँ।
मेरे पास फॉन्डेंट का 3 रंग है। शुरू करने के लिए मैं इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करूंगी और अब मैं एक छोटी स्ट्रिप काट सकती हूँ और बाकी को ऐसे बो में बदल दूंगी और यहाँ ये रिबन बन गया है। सुंदर, देखो ये परफेक्ट बो को। और फिनिशिंग टच, मैं पीले फॉन्डेंट को सॉसेजेस में रोल करूंगी और इस तरह एक पिगटेल बनाऊंगी। मैं इसका शेप कुछ जगहों पर सही कर दूंगी और यूनिकॉर्न हॉर्न तैयार है। खैर, कानों के बिना कैसे रह सकते हैं, मैं उन्हें सफेद फॉन्डेंट से बनाऊंगी। मैं कुछ और पीला जोड़ूंगी और इसे खाने लायक सोने से रंग दूंगी। हॉर्न भी रंगा हुआ होना चाहिए। कितना सुंदर है। और केक भी बेक हो गया है। मैं इसे ओवन से बाहर निकालती हूँ और हम सजाना शुरू कर सकते हैं। मैं ऊपर का हिस्सा काट दूंगी और केक को 3 समान भागों में विभाजित करूंगी। अब मैं क्रीम को स्टैंड पर लगाऊंगी और उस पर पहला केक रख दूंगी। मैं क्रीम लगाऊंगी और फिर दूसरा डाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। और फिर तीसरा केक। अब आपको केक को और भी सुंदर बनाने के लिए क्रीम के साथ चारों ओर सावधानी से कवर करने की जरूरत है। मैं ऊपर भी क्रीम की अच्छी लेयर लगाती हूँ। अब केवल इसे अलाइन करने और केक को चाकू से स्मूथ करना बाकी है। मेरे पास एक अलग रंग की क्रीम है। इससे मैं इन फूलों को केक के बेस पर बनाऊंगी। अब और फूल, लेकिन एक अलग रंग के। मैं तब तक जारी रखूंगी जब तक कि पूरा केक रंगीन कलियों से ढक ना जाए। मैं ऊपर एक और छोटा केक रखूंगी। इसमें फॉन्डेंट का हॉर्न चिपकाती हूँ, दोनों तरफ प्यारे कान और निश्चित रूप से बीच में हमारा गुलाबी बो। और मैंने सुनहरे क्रीम से आंखें बनाए। अब कुछ और रंगीन क्रीम जोड़ना होगा ताकि मेरे यूनिकॉर्न के पास बाल हो। इसे देखो, ये कितना सुंदर निकला। मुझे लगता है कि ये मेरे रसोई में बिल्कुल फिट होता है। ये शॉपिंग करने का समय है। ठीक है। नहीं, मुझे इनमें से किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे फेवरेट M&M's। हम तुरंत इसे ले लेंगे। अरे नहीं, ये पैक इसमें फिट नहीं हो रहा है। फिर मैं क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। एक छोटी स्लाइड चाहिए, बस। और अब मैंने पैकेजिंग डाल दी और कैंडी सीधे ट्रंक में गिर गई। सुपर। और यहाँ हम किचन में हैं। मैं एक प्लेट में कुछ कैंडीज रखूंगी और उन्हें फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दूंगी। और अब मैं केक के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स तैयार करूंगी। बटर, चीनी और आटा और दूध। आटे को छन्नी से छान लेना जरूरी है। बस ऐसे। बहुत बढ़िया। और अब मैं कटोरे में आटे के ऊपर एक अंडा तोड़ दूंगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना जरूरी है ताकि कोई लम्प्स ना रहे। फिर मैं उसमें बटर, पाउडर चीनी और थोड़ा दूध मिलाऊंगी, बिल्कुल ऐसे। हम बटर की जगह तेल भी यूज कर सकते हैं। सब कुछ फिर से अच्छे से मिलाएं। बैटर तैयार है। इसे मोल्ड में डालना जरूरी है, ध्यान से, ताकि कुछ भी गिर ना जाए। बैटर अंदर है, इसका मतलब है कि मोल्ड को ओवन में डालने का समय है। देखो ये कैसे बड़ा हो रहा है। केक बहुत स्पंजी होगा। इस बीच मैं फॉन्डेंट के साथ काम करती हूँ। मेरे पास इसके बॉल्स हैं। मैं एक बोर्ड लूंगी और बॉल को एक पतले पैनकेक में रोल करूंगी। दूसरे के साथ भी ऐसा ही करना है। उसके बाद मैंने इसे स्ट्रिप्स में काट दिया और ऐसे प्यारे बोस बनाए।
बहुत अच्छा। और अब तक ये केक भी बेक हो चुका है। ये उसे बाहर निकालने का समय है। मैं इसे बाहर निकालकर उसे ऊपर से काट देती हूँ। और फिर केक को काटकर 3 भागों में कर देती हूँ। इसे अलग करके रख देती हूँ और टेबल से सभी एक्स्ट्रा चीजें हटा देती हूँ। और यहाँ केक स्टैंड है जिस पर मैं इसे इकट्ठा करूँगी। बेस के लिए थोड़ी सी क्रीम और मैंने पहला केक रखा। अब क्रीम और फिर दूसरा केक, फिर से क्रीम और आखिरी केक को ऊपर सेट किया। अब हमें केक के किनारों को क्रीम की एक छोटी लेयर से इस तरह ढकना होगा और ऊपर से भी बिल्कुल ऐसे। अब केवल इसे थोड़ा ट्रिम करना बचा है जिससे केक स्मूथ हो जाए। और यहाँ एक सरप्राइज है। मैंने पहले से ही केक के लिए फॉन्डेंट से एक रेनबो रैपर तैयार किया है। मैं इन प्यारे बोस को इसमें जोड़ूंगी और डेकोरेशन लगभग तैयार है। अब M&M's का समय है। इसकी मदद से मैं केक के ऊपरी भाग को सजाऊंगी। ये शानदार दिखेगा। और ये लॉलीपॉप्स यहाँ और भी अच्छे लगेंगे। और एक साथ 5 होना ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ मेरा केक है और ये तैयार है। मुझे लगता है कि ये बहुत सुंदर बना है।